Good morning class. Today we will discussion about number system of class 9. First we will discussion about numbers. Numbers are divided into two parts. Real number minus infinite to positive infinite. Real numbers, the numbers which are represented on the number lines are called real numbers. Imaginary number, इमेजिनरी नंबर हमारा इमेजिनेशन से जनरेट हुए नंबर्स हैं 2i √-2 या √-1 एक्सेट्रा। ये नंबर होते ही नहीं, केवल हमारा इमेजिनेशन से उत्पन्न नंबर। रियल नंबर को आप कैपिटल आर से डिनोट करोगे। रियल नंबर को आप दो पार्टों में डिवाइड करोगे, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर √2 पाई √3 etc. रेशनल नंबर 1/2 3 4 5/7 8/7 एक्सेट्रा। इरेशनल को आप टी से डिनोट करोगे, रेशनल को क्यू से डिनोट करोगे। ये वीडियो क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स डिस्टर्ब रहते हैं, उसको समझ ही नहीं पाते उस चैप्टर को। बट आप विश्वास कीजिए कि ये मैं इस नंबर सिस्टम का पूरा लेक्चर, पूरा वीडियो आप प्रोवाइड करूंगा और इसमें हर पहलू से आप परिचित होंगे, हर पॉइंट से आप परिचित होंगे और ये आपको बहुत ही इजी लेसन, ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगेगा। रेशनल नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शनल नंबर एंड इंटीजर्स। फ्रैक्शनल नंबर आप फ्रैक्शन से प्रीवियस क्लास में परिचित हो चुके हो, क्लास 6-7 में। 2/3 5/6 7/9 एक्सेट्रा। इंटीजर्स -इन्फिनिटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटिव, इसे आप आई से डिनोट करते हो, फ्रैक्शन को आप एफ से कर सकते हो। इंटीजर्स और रियल नंबर दोनों में आपको ये देख रहे हो कि यहाँ भी -इन्फिनिटिव टू पॉजिटिव। बट मैंने बताया कि द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इसमें जितनी सारी संख्या है, जितनी हम संख्याएं लिखते हैं, सारी संख्याएं, ये तो इमेजिनेशन की नंबर है, बस इसको हम रियल नंबर, ये नंबर लाइन पर शो ही नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जो है ना, जो भी संख्या आएगी अपने आप में कंप्लीट आएगी, जैसे -2 -1 0, इस फ्रैक्शन पार्ट में ही आएगा नहीं, ये कंप्लीट फॉर्म में आएगा। 2 आप देख रहे हो ये कंप्लीट फॉर्म में आ रहा है। सो इंटीजर्स और
आप यहाँ इसको और इसको इक्वल ना, इसके एग्जाम्पल सेम ना समझना। इसमें जो भी नंबर आएंगे एज ए कंप्लीट फॉर्म में आएंगे। रेशनल नंबर्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, निगेटिव इंटीजर, आई फॉर इंटीजर्स आप समझना, एंड होल नंबर। होल नंबर को आप दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हो, 0 एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एंड परफेक्ट नंबर। अभी मैंने बताया द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर है, द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन्स आर द रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर जो हमारा इमेजिनेशन से जनरेट हुआ वो नंबर। इरेशनल ऑफ एग्जाम्पल समझ सकते हो, रेशनल, इसे हम डिटेल में लेसन में अध्ययन करेंगे। फ्रैक्शनल नंबर या आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, इंटीजर्स भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। उसी को मैंने निगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर में डिवाइड किया, एंड होल नंबर को 0 एंड नेचुरल नंबर में डिवाइड किया। नेचुरल नंबर को ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड परफेक्ट नंबर में हमने डिवाइड किया। समझते हैं यहां से बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। आपसे पूछा जाता है ऑल द रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, तो आप याद करते हो यस और नो में आंसर देखते हो, ट्रू फॉल्स याद करते हो। याद नहीं करना है, यहाँ समझना है। रेशनल नंबर आप देख रहे हो किससे जनरेट हुआ है, रियल नंबर, दो पार्ट में बटा है, रेशनल इरेशनल। यदि सभी रेशनल नंबर रियल नंबर हो जाए तो इरेशनल कहां से आता? इसलिए सब ऑल द रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ये तो पॉसिबल है। ऑल द रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, रेशनल नंबर्स के रेशनल नंबर जो है वे रियल नंबर के ही पार्ट है, मींस ऑल द रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, बट ऑल द रियल नंबर आर रेशनल नंबर्स। यदि सभी रियल रेशनल ही हो जाए तो इरेशनल नहीं होता। ऑल द रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, तो ये आपका गलत हो गया ऑप्शन। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑल द रियल नंबर आर इरेशनल नंबर, तो ये भी आपका गलत हुआ, क्योंकि सभी रियल नंबर यदि इरेशनल हो जाएंगे तो रेशनल हम कहां से राइट करेंगे? तो आप देख पा रहे हो यदि रियल नंबर से बोला जाए ऑल द रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर या और रेशनल नंबर, तो ये गलत हो जा रहा है। बट हम सेपरेटली इस चल ऑल द इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, तो हम बोलेंगे यस ऑल द रेशनल नंबर आर रियल नंबर्स, यस all the real numbers are irrational number, no all the real number are rational numbers, no। यदि सभी हम रियल को रेशनल बोलने लगेंगे तो रेशनल नहीं होगा। इसी वजह से मैं बोलूं all the integers are rational number, तो आप कहोगे all the integers are rational number, yes, क्योंकि all integers are part of rational number। ऑल फ्रैक्शन या ऑल फ्रैक्शनल नंबर है रेशनल नंबर। बट मैं बोलूं ऑल रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शन, तो ये गलत हो जाएगा। यदि ऑल रेशनल नंबर फ्रैक्शन होने लगेंगे तो इंटीजर्स ही नहीं आएगा, मीन्स ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर
तो आप बोलोगे यस। ऑल द फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर्स, यस। बट ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन एंड ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। यही से आपका क्वेश्चन बना, ऑल द इंटीजर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स। यदि सभी इंटीजर नेगेटिव इंटीजर हो जाए तो होल नंबर नहीं बनेगा। आप कहोगे नो। ऑल नेगेटिव इंटीजर आर इंटीजर्स, यस, क्योंकि इसी के तो पार्ट है, इसी के ये पार्ट है। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो आंसर रिप्लाई आएगा यस। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। यदि आप ऑल इंटीजर्स को होल नंबर से डिनोट दिखाने लगोगे, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, तो आप कहोगे ऐसे कंडीशन में यदि सभी इंटीजर्स होल नंबर होने लगेंगे तो ये कहां से जनरेट हो गया, तो हमें नो। इसी आर से ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो यस। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, नो। यदि ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर होने लगेंगे तो ये जीरो कहां से आएगा। तो ऑल नेचुरल नंबर आप देख रहे हो होल नंबर, बट ऑल होल नंबर अब ना नेचुरल नंबर, क्योंकि ऑल होल नेचुरल होंगे तो ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल में तो जीरो होता नहीं है। इसलिए आप सभी नेचुरल होल हो सकते हैं, ये सही है, सभी नेचुरल होल होते हैं, बट सभी होल नेचुरल नहीं होते। अब इसी आप से नेचुरल नंबर्स को हमने डिवाइड किया 8 नंबर में, इवन नंबर में, प्राइम नंबर में, कंपोजिट नंबर में, परफेक्ट नंबर में। सभी पर डिस्कशन करते चलते हैं। आप चाहो तो डिफिनेशन लिख सकते हो रियल नंबर का। रियल नंबर ऐसे तो एग्जाम में इसका डिफिनेशन आएगा नहीं, बट अपने नॉलेज के लिए आप लिख सकते हो। द नंबर्स which are represented on the number line are called रियल नंबर। इसी आवाज से आप इरेशनल और रेशनल को मैं डिस्कशन करूंगा चैप्टर में और डिटेल बताऊंगा। फ्रैक्शन पे आते हैं। फ्रैक्शन इज part of whole number. फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर। मैं सिंपल सा डिफिनेशन लिखा हूं, इसको मैं समझाता हूं। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर। मैं बताता हूं कि कैसे पार्ट है होल नंबर। फ्रैक्शन जो है होल नंबर का कैसे पार्ट है। आप जैसे लिखते हो 2/3, तो ये 2 जो है इसका मीन्स हुआ कि 3 का 2 पार्ट। तो 3 हमारा है क्या, होल नंबर है, और 3 का हमने 2 पार्ट ले लिया, तो 2/3 हमारा फ्रैक्शन बना। और एक फ्रैक्शन जो बना, इसीलिए मैंने लिखा फ्रैक्शन ये पार्ट ऑफ होल नंबर। या 3/5 ये भी आपका होल नंबर का। 5/7 आप कहोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं 9 या 7/9 या 5/9 हो गया। आपने कह दिया कि ये 3 का 2 पार्ट, ये तो समझ में आया। 9 का 5 पार्ट कैसे लो, मैं 9 का 5 पार्ट नहीं, इसे आप शॉर्ट करोगे ना, ये सॉरी यहां पर आप 9 कर लो, 9/5। अब 5 का 9 पार्ट, उससे अच्छा है कि आप इसे शॉर्ट कर लो। 5 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम 4 इज रिमाइंडर एंड 5 मीन्स 1 होल सम 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 बन जा 5 एंड 4 9 बना, 9/5 हुआ, 9/5 हुआ। कहने के मीन्स 1 तो अपने आप में कंप्लीट है, और ये पार्ट है 5 का 4 भाग है, तो आप इसको बोल रहे हो 9/5।
अब यहां पर जो देख रहे हो ना, ये आपका जितने भी फ्रैक्शन है m/n के फॉर्म में। अब एक बात होगा कि m और n क्या होना चाहिए। m/n के फॉर्म में, ठीक है, समझ में आ रहा है, m/n के फॉर्म में n 0 नहीं होना चाहिए, n नॉट इक्वल टू 0। और m एंड n जो है ना, m एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर w, होल नंबर belongs to whole number where n is not equal to 0। आपका ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी होगा बोला क्यों 0 नहीं होना चाहिए। देखो मैं बताता हूं, यदि मैं 2/0 लिखूं तो रिप्लाई आएगा अनडिफाइंड या इनफिनाइट, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इनफिनाइट। जैसे मैं किसी नंबर को, जैसे 4 है और 8 से या 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 आ रहा है। बचपन में आप पढ़े होंगे, जब भी डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आंसर चेक करते हैं, 2 2 या तो आया 4, ठीक है। अब यहां पर मैं अनडिफाइंड लिख दिया। जैसे इसी तरह 3/0 इक्वल टू अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड नहीं किया जा सकता? 0 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम कभी 2 नहीं पाएंगे, 0 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम कभी 3 नहीं पाएंगे, मीन्स मीनिंगलेस होगा, कभी इसका अर्थ ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारा ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल एंड फ्रैक्शन हो गया, सॉरी रियल हो गया, फ्रैक्शनल हो गया। इंटीजर पे डिस्कशन करते हैं। तो इंटीजर्स क्या? इंटीजर्स आप देखो, इंटीजर्स इज अ पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, और इसमें जितने भी रेशनल के पार्ट होंगे ना, ये कंप्लीट फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? कंप्लीट फॉर्म में होंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होंगे। यही आपको समझना है। इंटीजर्स मीन्स माइनस नेगेटिव, माइनस इन्फिनाइट टू पॉजिटिव इन्फिनाइट नंबर्स आर इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स में इसे हमने डिवाइड किया। होल नंबर क्या होते हैं? तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडेड विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। जैसे 0 मैं लिख लिया, ये तो बात समझ में आई। और कितने काउंटिंग नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनाइट है। तो आप इसे ही तो नेचुरल नंबर बोलते हो। इसे क्या बोलते हो? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसे क्या बोलते हो? होल नंबर। जब 0 को साथ में आप बोल रहे हो तो होल नंबर। यही से क्वेश्चन जनरेट होता है, ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो आप कहोगे यस, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो आपका आंसर आएगा यस, ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो आप रिप्लाई करोगे नो, क्योंकि सभी होल नंबर्स यदि नेचुरल हो जाएंगे, बट आप देख रहे हो कि नेचुरल तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो सभी होल नेचुरल हो जाते हैं तो ये 0 नहीं होता। सभी होल नेचुरल हो जाते हैं तो ये 0 नहीं होता। इसलिए आपका स्टेटमेंट गलत है। बट सभी नेचुरल होल हैं, क्योंकि नेचुरल किसमें इंक्लूडेड, किसके अंतर्गत आ रहा है? होल के। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हो होल नंबर्स का, ध्यान देना। ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडेड विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप बोल सकते हो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आप लोअर क्लास में पढ़ते होगे ऑड नंबर। ऑड नंबर वे संख्याएं होते हैं जिसे हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते या जिनका हम पेयर नहीं बना सकते। द नंबर्स विच आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स।
द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। प्राइम नंबर वे संख्या होते हैं जिनके फैक्टर्स अलग अलग 2 फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग 2 फैक्टर्स, एक तो 1 हो जाएगा, एक तो स्वयं हो जाएगा। या आप प्राइम नंबर्स कहते हुए संख्या है जो या तो 1 से डिविजिबल हो या तो स्वयं से डिविजिबल हो। एज ए डेफिनेशन इसका आप लिखना चाहो तो प्राइम नंबर्स ऐसे बोल सकते हो, द नंबर्स विच है if different two factors are called prime numbers। डिटेल अगेन समझो, द नंबर्स विच हैव डिफरेंट टू फैक्टर्स वन एंड itself are called prime numbers। या और द नंबर्स which are divided by one and itself are called prime numbers। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स उन नंबर को कहते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं। द नंबर विच मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। आप यही समझ लो, मैं बोलूं 1 तो आप बोलोगे 1 का फैक्टर 1 है, 2 का फैक्टर 1 एंड 2 है, 3 का फैक्टर 1 एंड 3 है। मैंने बोला कि द नंबर्स विच मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, तो ये तो कंपोजिट नंबर हुए नहीं। जैसे मैंने 4 लिख लिया तो आप बोलोगे फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है। अब देखो यहाँ 4 का जो फैक्टर है 2 से अधिक है, यही तो मैं डिफिनेशन बोला था, द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। 2 से अधिक फैक्टर्स है। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स भी समझ लो। फैक्टर्स आर नंबर्स दैट्स आर एग्जैक्टली डिवाइड गिवन नंबर। फैक्टर्स जो संख्या है जो दिए गए संख्या को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। जैसे 1 से 4 डिवाइड हो सकता है, 2 से 4 डिवाइड हो सकता है, 4 से 4 डिवाइड हो सकता है। और जब भी किसी नंबर के 2 से अधिक फैक्टर आने लगे ना तो एक कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 6 है आपका, 6 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। परफेक्ट नंबर आप समझ लो। परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर जो होंगे आपका 6 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, 6 इक्वल, ये हम 6 लाने के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 हमने किया 6। मीन्स sum of the factorization of the given number is equal to the given number are called perfect number। अब देख लो इनका फैक्टराइजेशन ये है और इनके सम जो आ रहा है 6 के इक्वल आ जा रहा है, इस दिए गए नंबर के इक्वल आ जा रहा है, तो ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आप जेड लिख लेना, इंटीजर्स है ना, जेड से डिनोट करना। क्वेश्चन एक्सरसाइज आर डी शर्मा के बुक से क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, या आप इंटीजर्स को जेड से डिनोट करोगे, मैंने आई लिख दिया था गलती से। मैं इसे रफ करता हूं और क्वेश्चन हम करते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है। अभी तो आपने केवल नंबर्स पढ़ा, अभी आपने केवल नंबर्स को बारे में नॉलेज लिया। तो जब भी किसी पट्टी में नंबर्स को यदि हम नंबर्स हम राइट करते हैं, मेथड में राइट करते हैं, एक सिस्टम में राइट करते हैं, तो उसे नंबर सिस्टम बोलते हैं। When the numbers are represented, when the numbers are represented in the system
in the system, when the numbers are represented in the system are called number system. जब संख्याएं प्रदर्शित होती है, स्वयं से तो नंबर प्रदर्शित होगी नहीं, किसी के द्वारा ही प्रदर्शित होगी. When the number are represented in the system are called number system. अब कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा, मैं कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल से कुछ नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल लेता हूँ. डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम. और इसमें आपने पढ़ा होगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो होते हैं ये उसके न्यूमेरिकल डिजिट होते हैं 0 to 9, means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये 10 जो न्यूमेरिकल न्यूमेरल है, सॉरी न्यूमेरल 10 जो ये आप डिजिट 10 नंबर जो देख रहे हो, तो ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है. इसी तरह आपने पढ़ा होगा ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम. इसमें जो होता है आपका 0 to 7 होता है. ये न्यूमेरल है 0 से 7 तक है. बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें आप 0 and 1 पढ़ा है. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इसमें जो होता है 0, 1, 2 हिसाब से 9 तक होगा. इसके बाद A, B, C, D, E, F मीन्स 10 डिजिट तो ये हो गए, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 16 होते हैं इसमें. 0 to 9 A to F. बाइनरी में 1 0 1, ऑक्टल में 0 to 7, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9. ऑलरेडी ये आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़ना है. एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, टॉपिक पर आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 रेशनल नंबर. तो आपको मैं पहले रेशनल नंबर बता देता हूँ. रेशनल नंबर पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद ही समझेंगे. रेशनल के सारे क्वेश्चन कर लेंगे रेशनल नंबर से रिलेटिव, उसके बाद रेशनल समझेंगे. रेशनल नंबर, the numbers which are expressed, या आप यहाँ रिप्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हो, एक्सप्रेस्ड या रिप्रेजेंटेशन. The numbers which are represented
in the form of the numbers which are represented in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. तो रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, which P and Q are integers and Q not equal to 0. वे संख्या जो P upon Q के फॉर्म में दर्शाए जाते हैं जहां P and Q इंटीजर्स है and Q not equal to 0. इसे ही आप डेसिमल में जब राइट करते हो, जैसे हम मैं नंबर राइट कर लूँ 2/3 या 3/2, तो आप बोलते हो इसको आप लिख सकते हो 1.5. इसी आवर से मैंने लिख लिया 3/2, तो आप इसे बोलते हो 2 1 या 2, डेसिमल यूज किया 10 बना, या आप ऐसे कर लो 4/3, 3 1 या 3, डेसिमल यूज किए, या आपका 10 बन गया, 1 रिमाइंडर जो है 10 बना, 3 3 या 9, 3 3 या 9. आप देखोगे कि रिपीटेशन होगा, यहाँ 3 का रिकरिंग होगा. तो एक रेशनल नंबर्स का आप डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो उससे आपका एक डिफिनेशन बनेगा. रेशनल नंबर जो होते हैं वे किस फॉर्म में होंगे? या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होंगे, सीमित डेसिमल के फॉर्म में होंगे, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मीन्स सीमित तो नहीं होंगे बट रिपीटिंग या रिकरिंग होंगे. सीमित नहीं होंगे बट सीमित तो नहीं होंगे बट डिजिट का उसमें जो डिजिट उसमें जो होंगे, कहने के मीन्स जो नंबर्स के डिजिट होंगे उसमें रिपीटेड होंगे, मीन्स दोहराए जाएंगे. तो आप ऐसे बोल सकते हो डेसिमल फॉर्म में आप दिखाते हो जब ऑल द रेशनल numbers, all the rational numbers are terminating and terminating of या तो सीमित हो, या all rational numbers are either terminating or non-terminating but रिपीटिंग के जगह आप रेकरिंग भी यूज कर सकते हो. बट रिपीटिंग के प्लेस पे आप रेकरिंग भी यूज कर सकते हो. ऑल रेशनल नंबर आर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग in decimal
representation. All rational numbers are either terminating or non-terminating but repeating or recurring in decimal representation. Decimal representation में जब रेशनल नंबर आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा तो आप इस बेस पे पहचान सकते हो, या तो वे टर्मिनेटिंग हो या तो सीमित हो, या तो सीमित नहीं हो बट डिजिट का रिपीटेशन। इसका मीन्स ये होता है कि 1.3333 ये 3 जो है ना इनफिनाइट टाइम तक रिपीट करता रहेगा, इसका अंत ही नहीं होगा। इसी को मैं 1.3 पर बार यूज किया एज एग्जाम्पल, आप ये लिख सकते हो 1.5 एंड 1.3 पर बार, या इसी को आप लिख सकते हो 1.3333 टाइम। अब रेशनल नंबर से जितने रिलेटिव क्वेश्चन है आप कर पाओगे यहाँ, रेशनल नंबर से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद ही रेशनल नंबर पर हम डिस्कशन करेंगे। आर.डी. शर्मा बुक का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, जीरो रेशनल नंबर can you write it in the form P and Q are integers and Q not equal to 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसका रिप्लाई आप दोगे कि 0 इज अ रेशनल नंबर, तो आप कहोगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P and Q are integers and Q not equal to 0। तो आप बोलोगे हाँ, I can write it in the form P and Q are integers and Q not equal to 0। जैसे मैंने 0 लिखा, 0 पर आप देख रहे हो रेशनल है, क्यों है, जब भी किसी नंबर के अपन में कुछ भी ना हो हम क्या मान लेते हैं, ये आपको P से आप 0 को डिनोट कर रहे हो, Q से डिनोमिनेटर 1 को डिनोट कर रहे हो, और इसका रिजल्ट ही तो 0 आ रहा है। तो 0 क्या रेशनल नंबर है, आप देख रहे हो कि Q नॉट इक्वल टू 0 है जो कि 1 है, किसी भी नंबर के अपन में हम 1 ले सकते हैं, मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि 1 and 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर बता दीजिए। बहुत आवेश से आप बता सकते हो, या फार्मूला बेस फाइंड करोगे तो बहुत समय भी लगेगा और आप ठंडा को समझिए। डेसिमल में यदि दिखाना चाहो तो 1 इनके बीच फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 6। सिंपली करो क्या,
कि 5 रेशनल नंबर जब बोले जा रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, तो 1 इंटू 6/6 एंड 2 इंटू 6/6, 10 से करा लो, 100 से करा लो, जिससे मतलब इससे करा लो, केवल 5 ही तो इनके बीच लिखने हैं, 6/6 12/6। यहां से आपको इनके बीच के जो नंबर आएंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, और ये 5 नंबर इनके बीच के 1 2 3 4 5। आप आंसर पे न जाना, आंसर की मैंने पहले ही बताया बहुत सारे इनके बीच नंबर हैं। अब ये नहीं कि आंसर में जो दिया वहीं से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 6 लिखना है तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करा, 7 से डिवाइड भी करा ताकि नंबर में पीछे नहीं आए। 4 में भी 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, ये नंबर बना आपका 21/7, 28/7। इनके बीच के नंबर आप देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और ये आप इस तरह से 6 नंबर पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 रेशनल numbers between 3/5 and 4/5। देख रहे हो लाइक फ्रैक्शन में, इसलिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। 5 ही लिखना है तो 6 से आप क्या कराओगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दोनों टर्म में 6 से मल्टीप्लाई करा दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पार्ट में, इसके भी दोनों पार्ट में 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और इस तरह से। और यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ से आप जो नंबर राइट करोगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और ये 5 नंबर इनके बीच के, इस नंबर के बीच के। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए नंबर दे रखा है कि इनके 2/3 एंड 4/5 के बीच के नंबर फाइंड कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जब लाइक फ्रैक्शन में ना होते हैं, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, या तो हम ऐसे इनको मल्टीप्लाई कराएं ऐसे नंबर से इन दोनों टर्म में कि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए, या तो एलसीएम बेस। तो बचपन में आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे एलसीएम बेस करने के लिए, जैसे 2/3 है
एंड 4/5 है, तो इनका एलसीएम फाइंड करते हो। जब भी को प्राइम नंबर हो ना, को प्राइम नंबर, तो इनके प्रोडक्ट जो भी आए वही एलसीएम हो जाता है। कहने के लिए 3 और 5 में को प्राइम की बोल, को प्राइम का मीन्स होता है when a pairs of number having only one common factor is called co-prime number। आप देख रहे हो 3 का फैक्टर फाइंड करते हो, 1 3, 5 का 1 5, मीन्स इसमें को प्राइम नंबर में 1 केवल कॉमन फैक्टर होता है, मीन्स एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो कि 1 होता है, अदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते, तो उन्हें को प्राइम बोलते हैं। मीन्स a pair of numbers having one common factor, a pair of numbers having one common factor is called co-prime number। और 1 में भी क्या रहेगा, एक ही कॉमन फैक्टर रहेगा जो कि 1 रहेगा, अदर कोई भी नहीं रहेगा, तो इनमें इनका कॉमन फैक्टर 1 है, सो ये को-प्राइम नंबर है, क्योंकि प्रोडक्ट जो आएंगे वही एलसीएम होंगे। तो इस बेस से आप कहोगे कि 3 5 या 15, 5 2 या 10 एंड 5 3 या 4 3 या 12। अब आपको ये मिल गया 10/50 और यहाँ मिल गया 12/50। इनके बीच के 6 यदि नंबर लिखना है तो इनमें 7 से मल्टीप्लाई कराओगे, और 7 से जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे 70 100 84 105। अब इनके बीच का नंबर लिखिए और इनके बीच का 6 नंबर लिखना है, तो 71 105 72 5 73 105 74 105 and 75 105 76 and 105। आगे भी बहुत सारे नंबर आप ऐड कर सकते हो। और इनका ये सॉल्व किए तो 54/100। ठीक है, देख रहे हो कि इसमें 6 ही लिखना था, बहुत सारे नंबर ऐसे हम लिख सकते हैं, ये मैं अपने ओर से क्वेश्चन लिख लिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग statements true or false? Give reason for your answer। फर्स्ट क्वेश्चन है every whole number is every whole number is a natural number
क्वेश्चन फर्स्ट। अब इन बात को समझो, मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ, एवरी होल नंबर, जीरो से आप राइट करना लिखते हो, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता, होल नंबर ये एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। यदि जैसे ही एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होने लगेंगे तो जीरो भी आ जाएगा, जीरो आप जानते हो नेचुरल नंबर होता नहीं, ये हो गया फॉल्स। आंसर में आपका है फॉल्स, बिकॉज नेचुरल नंबर is a part of whole number, because natural number is a part of whole number. And we know that zero is a part of whole number, but not a part of natural number. अब देख रहे हो कि because natural number is a part of whole number and we know that zero is a part of whole number but not a part of natural number. So हम नहीं कह सकते हैं कि every whole number is a natural number. Every natural number तो whole number है, but every whole number is not a natural number. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, इंटीजर इज a rational number. Every integer is a rational number. तो आप देख रहे हो कि इंटीजर जो होते हैं, इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, सो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. क्योंकि ये रेशनल का ही भाग है तो सभी इंटीजर, रेशनल का ही भाग है तो रेशनल नंबर होना स्वाभाविक है. बट सभी रेशनल इंटीजर नहीं हो सकते क्योंकि रेशनल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीजर बट इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ रेशनल. तो आप कहोगे एवरी इंटीजर इज अ इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. यस, ट्रू फॉल्स में आंसर देना है तो आप ट्रू लिखोगे. तो मैंने ई लिखा है यहाँ पर ट्रू because integer is a part of rational number true because integer is a part of rational number but all rational number is not a part of इंटीजर. ट्रू है क्योंकि
because integer is a part of rational number, but all rational is not part of integer. इसी हिसाब से आप लैंग्वेज लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, every rational number is an integer. नंबर इज एन इंटीजर को आप जेड से डिनोट कर रहे हो, मैं लिख ही देता हूँ। इंटीजर, every rational number is an integer. तो आप देख रहे हो कि एवरी रेशनल यदि इंटीजर हो जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा नहीं, तो ये आपका स्वाभाविक है कि आंसर गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, फॉल्स। एवरी रेशनल इज नॉट एन इंटीजर बिकॉज false, because every rational is not the part of an integer because every rational is not the part of an integer. क्वेश्चन फोर्थ कर लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल number is a whole number. तो every natural number is a whole number. ट्रू। ये मैं क्यों ट्रू बोल रहा हूँ, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर तो होल ही नंबर के पार्ट, इसलिए सही है ट्रू। बिकॉज every natural number is a whole number because every natural part of whole number. Part of whole number. Next question. Every integer is a whole number. आपने इससे पहले देखा कि जो इंटीजर थे, एक तो वे निगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर में बट रहे थे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर,
तो ये गलत हो गया। ये इंटीजर ही तो दो पार्ट में बट रहे हैं, होल नंबर तो इंटीजर का पार्ट है और सभी नंबर सभी इंटीजर ही होल हो जाएंगे तो निगेटिव इंटीजर कहाँ आ जाएगा। मीन्स हमने इंटीजर को निगेटिव इंटीजर होल में डिवाइड किया था तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स, एवरी इंटीजर is not whole number, is not whole number because integer is not a part of whole number but whole number is a part of integer. Every integer is not a part, every integer is not a part of whole number every, because every integer फॉल्स इसलिए है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये नहीं, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज एवरी इंटीजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ होल नंबर बट होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर। But whole number is part of whole integer। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, every rational number is a whole number। Every rational number is a whole number। तो every rational number is a whole number, every rational number is a whole number। तो आप बोलोगे इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि सभी रेशनल यदि होल ही हो जाते हैं तो हम रेशनल को कैसे डिवाइड कर पाते हैं। होल तो रेशनल का पार्ट, रेशनल तो होल का, सभी रेशनल होल के तो भाग है नहीं, तो आप लोग फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर because every rational number is not a part whole number but all whole number या every whole number but every whole number is part of rational number। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे और इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं ताकि उनको भी
लाभ मिल सके। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी के लिए वीडियो, जितने भी क्लास 9 के बच्चे हैं, हेल्पफुल होगा। बस आपको केवल इत्मीनान से इस वीडियो को देखना और देखने के बाद अगेन इस वीडियो को देखना है और एज अपना नोट्स बनाना है। आज मैं जितना बताया, जो कुछ भी मैंने बताया, आपके नोट्स कॉपी में होंगे। एक्सरसाइज मैं कराऊंगा तो आपके नोट्स कॉपी में नहीं होंगे, आपके फेयर या रफ कॉपी में होंगे। बट कुछ जो मैं क्वेश्चन कहूँगा कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हमें लगे वे आप एक सेपरेटली कॉपी में नोट्स करोगे। होता क्या है ना, एग्जाम्स के टाइम पॉसिबल ही नहीं होता है कि सारे के सारे बुक हम रिवीजन कर जाएं। हम या तो अपने नोट्स को रिवीजन करते हैं, उस जो भी चैप्टर है उससे रिलेटिव टर्म्स का रिवीजन करते हैं, और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ी पॉसिबल है कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अब छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, छोटे छोटे तो क्वेश्चन आप कभी भी कर पाओगे, बट जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए और नोट्स से आप रिवाइज करोगे। तो ये सिस्टम होता है एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए।